सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी और मुझसे बाद में ही मैं 2 साल पहले बोल चुका था, और अभी कुछ महीने पहले हमारे जनरल बिपिन रावत, जो इस वक्त हमारे बीच अब नहीं है, वो दुर्घटना में मारे गए। आप जानते हैं वो खौफनाक हादसा। हमारे जनरल बिपिन रावत ने सीधे सीधे एक बात कही थी, मैं याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान नहीं, चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो आज बात साबित हो गई है। अब आप जान लीजिए क्या हुआ है और ये क्यों कहा था जनरल बिपिन रावत ने। चीन पाकिस्तान को इतना मजबूत कर रहा है कि अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसी चीन के साथ मोदी जी को $100 बिलियन से ज़्यादा बिजनेस करना है, कर लिया है। वो रिपोर्ट भी आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट है। अब भारत सरकार ने खुद इस बात को बताया है। ठीक है, आगे सुनिए। मामला ऐसा है भाई साहब कि अब चीन से भारत के राफेल से डर के, हाँ गोदी मीडिया तो यही कह रहा है कि राफेल से डर के भारत के खौफ में पाकिस्तान ने खरीदे 25 लड़ाकू विमान। अच्छा, अगर पाकिस्तान छोड़ो कोई और देश अपनी ताकत बढ़ाता है, पाकिस्तान को भी छोड़ो, अपनी बात करते हैं। हमने राफेल जब खरीदा था तो क्या किसी के डर से खरीदा था? मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा आती है मोदी जी, यार हद हो गई। अगर हम हथियार खरीदें तो हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। और अगर कोई पाकिस्तान, जापान, चीन, नीदरलैंड ये हथियार खरीदे तो भारत के खौफ में, राफेल की खौफ में खरीद रहा है चीन से लड़ाकू विमान। ये चलाया जा रहा है। देखिए, ये अगर नहीं करेंगे तो वो गोदी मीडिया क्यों कहलाएंगे? अगर वो ऐसा बीजेपी वाला प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे तो आप समझ नहीं रहे हैं। वोट का मामला है भाई साहब, अब चुनाव होना है। अब वैसे तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे। अब हम तो ये कह रहे हैं, मैं पूरा पक्का भारतीय हूं, मैं तो कह रहा हूं कर दो अटैक, करो। लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ अभी मतलब कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं कर रहा है जिससे भारत कहे कि हाँ भाई पाकिस्तान ये कर रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से हर दिन खबर आ रही है कि कभी लद्दाख में मामला खराब हो गया, कभी चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया, कभी चीन ने भारत की तरफ गोलीबारी करी, कभी चीन ने गांव बसा लिए, कभी चीन ने अब लेटेस्ट रोबोट ही तैनात कर दिए। अब क्या बचा? अब शी जिनपिंग जब दिल्ली में घुस के आके कहे कि बोलो भारत माता की जय, तब तुम मानोगे कि हाँ चीन भारत में आ गया है। खैर, आप लोग ये नहीं मानेंगे। जोक सपाट, हकीकत क्या है? पाकिस्तान ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए, देखिए सही जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए, पाकिस्तान ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए भारत को टक्कर देने के लिए और भारत के राफेल की टक्कर में उतार दिए हैं 25 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में पहली बार एक साथ पूरा एक बटालियन खरीद लिया है। पाकिस्तान ने चीन से फाइटर जेट, 25 फाइटर जेट एक साथ खरीद लिए हैं, जिसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने दी है। पाकिस्तान ने एक साथ चीन से J-10C खरीद लिए हैं, 25 एक साथ। जी हाँ, अब गोदी मीडिया ये कह रहा है कि ये राफेल के खौफ में पाकिस्तान ने उतारे हैं, ये किया है, वो किया है। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी पार्टीज थी जो इसका विरोध कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने इस बात को कंफर्म किया कि इमरान खान सरकार ने एक साथ 25 फाइटर जेट खरीद लिए हैं और 23 मार्च को ये पाकिस्तान में एक बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। चीन का दावा यह है कि चीन का J-10C अब तक के सबसे खतरनाक जहाज़ों में से है। आपको बता दूं कि चीन की जो एयरफोर्स है उसकी ये रीढ़ की हड्डी है, यानी J-10C चीन के लिए खुद सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। और चीन की दोस्ती की इंतहा या फिर भारत से दुश्मनी का ये एक रूप देखिए कि भारत के एक और दुश्मन को, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही वाली कहानी है
कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को अपनी ही ताकत में से कुछ ताकत निकाल के दे दी, और वो ताकत दी जो उसके लिए रीढ़ की हड्डी है, J-10C। J-10C के बारे में बताया ये गया है। इसकी खासियत ये है कि यह हर मौसम में उड़ान भर सकता है और सही तरीके से लैंड भी कर सकता है। हालांकि चीन ने इसे अपने बेड़े में 2006 में ही शामिल किया था और लगातार इसको अपग्रेड करता रह रहा है। इसमें सिंगल इंजन बताया गया है। जापान की तरफ से बताया यह गया है, अनुमान है कि चीन के पास 460 या 470 के बीच जो है J-10C फाइटर जेट हैं, जिसमें से 25 फाइटर जेट चीन ने पाकिस्तान को दे दिए हैं। आपको अब मुसीबत वाली बात बताता हूं। मुसीबत वाली बात यह है कि अमेरिका का F-16 विमान काफी खतरनाक है। अमेरिका का F-16 विमान इजराइल भी इस्तेमाल करता है फिलिस्तीन और गाजा पे हमले करने के लिए, और यमन पे हमले करने के लिए सऊदी अरब भी इसका इस्तेमाल करता है। F-16 विमान काफ़ी एडवांस और ख़तरनाक माना जाता है। इसको पकड़ना और उस पर निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल है। आपको बता दूं कि अब एक्सपर्ट का कहना यह है कि F-16 विमान की टक्कर का ये J-10C विमान है। जी हाँ, एक्सपर्ट का कहना है, चीन का ना, चीन तो कह रहा है कि हमारा ये बेस्ट है। अब आपको खतरनाक बात बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर विकिपीडिया का सोर्स लगा रहा हूं, अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान के पास भी अमेरिका के F-16 विमान ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि 61 हैं। 61 लड़ाकू जहाज अमेरिकी हैं, मल्टी रोल के 61। हालांकि 71 हैं, लेकिन 61 सर्विस में हैं। बाकी इसके अलावा आपको बता दूं, चीन के अलावा फ्रांस का भी मिराज 3, मिराज 5 है। 135 मिराज 3 और 100 लगभग 39 जो है मिराज 5 है। लेकिन इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे घातक जो माना जाता है, जो जंग में इस्तेमाल होता है। आपकी स्क्रीन पर पहले कॉलम में आप देख रहे हैं F-16 फाइटिंग फाल्कन, जो आप अपने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। ये जेट क्लास का है। रोल इसका मल्टीपल रोल के लिए है। 1983 में यह बनाया गया था। पाकिस्तान की सर्विस में ये 61 हैं और पाकिस्तान के पास टोटल ये 71 हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास अमेरिकी फाइटर जेट भी हैं और अब चीन का टॉप लेवल का फाइटर जेट भी है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि भारत के पास अमेरिकी F-16 विमान है कि नहीं। एक रिपोर्ट लगा रहा हूं, नहीं है। जी हां, रिप्लेस कर दिए गए हैं। देखिए, रिपोर्ट आपके सामने है। नो लॉन्गर, जी हां, द इंडियन एयरफोर्स इज स्विचिंग दैट टू द LCA। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत said in an interview the Air Force would order 83 additional Tejas on top of the 40 LCAs the service already has paid for। दोस्तों, भारत के पास F-16 विमान थे और आप इसकी अब हेडलाइन देखिए खबर की, से गुड बाय टू इंडिया सुपर F-16, यानी इंडिया के पास सुपर था ये। जी हाँ, इंडिया भी इसको सुपर विमान मानता था, लेकिन इंडिया ने फिर क्या किया, इसको रिप्लेस किया भारतीय तेजस से, आत्मनिर्भर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई तेजस से अगर रिप्लेस किया गया है F-16, तो क्या F-16 की ताकत ज़्यादा थी या तेजस की ज़्यादा है? ठीक है, वो भी आपके कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ ब्लू कलर का जो पैनल है वो तेजस MK1 है, और ऑरेंज कलर का जो है, माफ़ कीजिएगा, ये भगवा नहीं होना चाहिए था, भगवा हमारा तेजस होना चाहिए था। भक्तों से कहना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट की जाकर कड़ी निंदा करें। देखिए दोस्तों, लॉकहेड मार्टिन F-16C फाइटिंग फाल्कन ब्लॉक 50, यानी ये एक तरफ आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये वाला जो है एरिया, ये तेजस के लिए है, और ये जो भगवा कलर आप देख रहे हैं ये F-16 विमान का है। ठीक है, अब ज़रा नीचे आते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो आप देख रहे हैं ये अमेरिका का है, और तेजस जो है वो भारत का है। तेजस जो है 2015 में बनाया गया है, और जो F-16 विमान है वो 1978 में बनाया गया है, लेकिन इसको हर साल अपग्रेड करते ही रहते हैं। दोनों में सेम एक एक क्रू आ सकते हैं। भारत के पास 33 हैं तेजस, और
इसके यूनिट 4604 हैं, यानी F-16 विमान 4000 से ज़्यादा हैं, 4500 से भी ज़्यादा हैं, और भारत के पास सिर्फ 33 यूनिट है। नीचे आते हैं, जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो तेजस की कम है, लेकिन F-16 विमान की ज़्यादा है। अब अपने नीचे देखिए, इधर जो ब्लू कलर का जो एरिया आ रहा है, ये बताया गया कि देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। ऑरेंज वाला जो है F-16 विमान है, ये ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, चौड़ाई में, लंबाई में, ऊंचाई में, और तेजस काफ़ी छोटा है। अब आते हैं वेट में। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, तेजस जो है 6550 किलोग्राम का है, और जो F-16 विमान है वो 8600 किलो का है। मैं इसमें और भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है कि परफॉर्मेंस, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। किसी भी फाइटर जेट की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आप सभी समझ सकते हैं। तो स्पीड देखिए, जो तेजस की स्पीड है 1975 किलोमीटर पर आवर है। कितने? 1975 किलोमीटर पर आवर। और F-16 विमान की स्पीड देखिए 2120 किलोमीटर पर आवर। समझिए। अब आते हैं इधर, अब एक हमला करने की जो क्षमता है, जो रेंज है, वो अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा और फाइटर जेट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब आप देखिए, ये तेजस की जो क्षमता है वो देखिए 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर दूर तक ये हमारा जो तेजस है हमला कर सकता है। अब आते हैं F-16 विमान पे, अपनी आंखों से देखिए 4220 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है। जमीन आसमान का फर्क है, ये छोटा मोटा फर्क नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि तेजस जो है F-16 विमान के आसपास भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कि इसको बदल दिया गया है और अब भारत के पास F-16 विमान नहीं है। और तो और F-16 विमान पाकिस्तान के पास है, और तो और J-10C और भी खरीद लिए हैं पाकिस्तान ने। अब देखना यह है आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय दीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।